तो अभी के टाइम निकल चुका हूँ मैं अपनी स्कूटी को लेके टाटा नैनो के लिए एक चीज़ पता करने जा रहा हूँ। तो मेरी जो नैनो है ना, उसका स्टीरियो का ऑक्स पोर्ट ख़राब हो रखा है। मतलब जहाँ पे ऑक्स की केबल लगती है ना, वो वाला पोर्ट टूट रखा है उसका। तो वो मेरे को रिपेयर करवाना है। तो उसी की दुकान पता करने जा रहा हूँ कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है उसकी दुकान कहाँ पे वो रिपेयर होता है स्टीरियो, कार का जो स्टीरियो होता है। बाकी मैंने जो नॉर्मल मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनसे पता कर लिया, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए। और जो कार एसेसरीज की शॉप होती है उससे भी मैंने पता कर लिया, जहाँ से मैंने स्पीकर्स लगवाए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनसे भी मैंने पता कर लिया, लेकिन वो भी मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये काम स्टीरियो का मैकेनिक करेगा। अब कार में तो यार हर चीज़ के लिए अलग अलग मैकेनिक होते हैं, नहीं तो बाइक में ऐसा नहीं होता। इसमें तो एक ही मैकेनिक सारा काम कर देता है, लेकिन कार में ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए अलग दुकान में जाना पड़ता है। इंजन से रिलेटेड काम है तो अलग दुकान में जाओ, कुछ इलेक्ट्रिकल काम है तो अलग दुकान पे जाओ, फिर ये स्टीरियो में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए अलग दुकान है। बहुत ही ज़्यादा झंझट है कार में। तो वैसे तो वो पोर्ट सस्ता ही आता है। मोबाइल का मैंने एक बार चेंज कराया था तो 150-200 रुपये में चेंज हो जाता है मोबाइल में। अब देखते हैं स्टीरियो में कितने रुपए में चेंज होता है, और चेंज होता भी है या नहीं होता। वैसे तो मैंने अपनी कार में ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा है, उसकी मदद से मैं गाने वाने चला सकता हूँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। मंदिर आ गया, जय बजरंगबली। हाँ, तो उसमें ना दिक्कत ये है कि जब उस डिवाइस की मदद से मैं म्यूज़िक चलाता हूँ ना, तो उसकी क्वालिटी 50% कम हो जा रही है। हर चीज़ 50% कम हो जाती है, चाहे बेस हो, लाउडनेस हो, क्लियरिटी हो। तो इसीलिए मज़ा सा नहीं आता। वैसे काम तो चल जाएगा उससे भी, लेकिन जब मेरा सिस्टम ज़्यादा सपोर्ट करता है तो मैं कम क्यों सुनूं। जितना उसका मैक्सिमम आउटपुट होगा उतना ही तो सुनूंगा, और उसके लिए मेरे को ऑक्स लगाना पड़ेगा। या तो एक और ब्लूटूथ आता है पेन ड्राइव वाला, लेकिन उसमें भी ऑक्स पोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसलिए ऑक्स तो मेरे को रिपेयर कराना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए अपनी कार में। और आजकल तो यार अजीब सा ही मौसम हो रखा है। दोपहर में इतनी गर्मी लगती है, लेकिन सुबह शाम ठंड लगने लग जाती है। कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। कभी मन करता है जैकेट फेंक दूँ उतार के, और फिर थोड़ी देर बाद जैकेट ढूंढने लग जाता हूँ। ये देख लो, मॉडिफाइड इको। और इस टाइम तो यार बहुत सारे रीज़नों की वजह से मैं स्कूटी लेके आ गया। देख रहे हो स्कूटी का फ़ायदा। अगर अभी कार लेके आया होता तो वहीं जाम में फंस जाता, या कहीं ना कहीं तो जाम में फंस ही जाता। और जो काम 10 मिनट का है उसमें मेरे को 1 घंटा लगता। इसलिए मैंने सोचा स्कूटी लेके चलते हैं, दुकान पता करके आ जाते हैं, फिर अगली बार सुबह सुबह जल्दी सीधा दुकान पे जाऊंगा और रिपेयर करवा के ले आऊँगा। तो जहाँ से मैंने अपनी टाटा नैनो में स्पीकर्स लगवाए थे, उन्होंने ही मेरे को दुकान बताई थी। उन्होंने बोला था दक्षिणपुरी में है दुकान, दक्षिणपुरी या मदनगिरी बोला था, वहाँ पे विराट है उसके पास। वैसे तो मेरे को आज तक पता ही नहीं है विराट है किधर। दक्षिणपुरी तो मैं जाता ही रहता हूँ अक्सर, लेकिन विराट नहीं पता कहाँ है मेरे को। नैनो चलाने के बाद तो यार ये स्कूटी में ऐसा लगता है पावर ही नहीं है, क्योंकि वो 650 सीसी है, ये 110 सीसी है। पावर का जमीन आसमान का फ़र्क है। वैसे तो दिल्ली के ट्रैफिक में मैं इस मर्सिडीज़ को भी हरा दूँ इस स्कूटी से ऐसे। ओ, थोड़ा गाड़ियाँ आ गई, वरना हरा देता है इस मर्सिडीज़ को। तो फाइनली दक्षिणपुरी के पास तो पहुँच चुका हूँ मैं। हमारे यहाँ से वैसे पास में ही है दक्षिणपुरी मदनगिरी। ये देख लो नैनो खड़ी हो रखी है, सड़ गई है नैनो। पता है जब मैं नैनो खरीद रहा था ना, एक बार मैं सोच रहा था ये वाली खरीद लूँ, इससे बढ़िया बेच ही देता यार, या तो कबाड़े में ही बेच दो, पता नहीं किसकी है। अब ना मैं ये कैमरा उतार देता हूँ, तब मार्केट एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि कैमरे के साथ मेरे को बहुत अजीब लगता है, सब लोग घूरते रहते हैं। तो यार मार्केट में मैंने पता कर लिया है, और सब ने ना मना कर दिया कि नहीं होगा वहाँ पे रिपेयर, और ऊपर से रिपेयर होगा भी किसी दुकान में, लेकिन वहाँ तक गाड़ी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो बहुत ज़्यादा अंदर गली गली में गया था मैं। बाकी जो मेन रोड वाली दुकानें हैं वो तो करते नहीं है रिपेयर। तो इसका अब एक ही सॉल्यूशन है कि मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा जो स्टीरियो सिस्टम है। बताओ यार मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। अब एक ऑक्स की केबल के लिए जो कि 150 रुपये में लग जाता है बाहर पोर्ट। अगर आपके फ़ोन का कभी ख़राब होगा ना ऑक्स वाला पोर्ट, तो 100-150 रुपये में लग जाता है। अगर आपको बताओ कोई दुकान दिल्ली में तो बताना, साउथ दिल्ली के आसपास। तो अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और अपनी नैनो को लेके पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे मूलचंद पराठे पे। पराठा तो मैंने खा लिया है,
अब निकल रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ। और अभी अंधेरा भी देख लो कितना ज़्यादा हो रखा है। जब मैं यहाँ पे आया था ना उस टाइम तो और भी ज़्यादा अंधेरा था, अब तो थोड़ा उजाला होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो चलो यार अब निकलते हैं वापस घर जाने के लिए। 1 मिनट कैमरा साफ कर लूँ। और यार पराठा बहुत मस्त बनाते हैं ये मूलचंद वाले, ये देखो दिख रहा होगा, बहुत टेस्टी पराठा होता है। सबसे बढ़िया मेरे को इनका पनीर का पराठा लगता है। और ऊपर से इतना महंगा भी नहीं है, 100 रुपए का ये एक पराठा है, तो सस्ता भी है और टेस्टी भी है, बहुत मस्त। सुबह सुबह गाने सुनते सुनते पहुंच गया इधर। वैसे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जाना ही जाना है, पर एकदम से प्लान बन गया। और आज ना मैंने अपनी नैनो के लिए HSRP वाला स्टिकर मंगा रखा है, घर पे रख रखा है, घर जाके चिपकाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको दिल्ली में गाड़ी चलानी है ना तो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो HSRP नंबर प्लेट, दूसरी HSRP वाला स्टिकर। उससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी कब बनी थी, पेट्रोल है डीजल है, तो इसीलिए वो लगाना भी कंपलसरी है दिल्ली में, तो इसीलिए घर जाके लगा दूंगा। ऐसे रोड पे चलती है ना मेरी नैनो, फिर तो इसमें 1% भी कोई आवाज नहीं आती कहीं से खटखट पटपट की। देख रहे हो, कहीं से भी कुछ भी आवाज नहीं है। और कल मैं वहां भी जा रखा था पता करने की इसका पोर्ट ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑक्स वाला जो पोर्ट होता है, लेकिन सबने मना कर दिया। वैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट में कि रिपेयर हो जाता है, पर हमारे यहाँ तो रिपेयर हो नहीं रहा। पता नहीं, देखता हूँ कहीं और जाना पड़ेगा इसे रिपेयर करवाने के लिए। है ये छोटी सी चीज लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही है। इसकी वजह से ना मैं पेन ड्राइव वाला ब्लूटूथ भी नहीं ले सकता, ऑक्स भी नहीं चलेगी इसमें, बस पेन ड्राइव में गाने सुन सकता हूँ। और पेन ड्राइव में गाने सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल के टाइम पे, क्योंकि पहले भरो उसमें, फिर चलो, फिर वही रिपीट चलते रहते हैं। और जब हम ऑनलाइन गाने सुनते हैं उसमें क्या होता है, कभी भी कोई सा भी गाना चल जाता है, तो कभी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी मिल जाते हैं जो हमने कभी सुने ही ना हो, तो इसीलिए वही मेरे को ज़्यादा सही लगता है। और एक जो मेरे पे ब्लूटूथ डिवाइस है वो कुछ काम का नहीं है। एक तो उसमें क्वालिटी आधी हो जा रही है, ऊपर से वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, उसको चलाने के लिए भी 10 ड्रामे करने पड़ते हैं तब जाके वो चलता है, तो इसीलिए वो भी मेरे को इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा। अब मेरे पे 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑक्स का पोर्ट मेरे को रिपेयर कराना पड़ेगा अगर हो जाए तो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो ये है कि मेरे को नया स्टीरियो लेना पड़ेगा। बाकी चलो देखते हैं, वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। और अभी के टाइम अपनी नैनो माइलेज बहुत ज़्यादा मस्त दे रही है। अभी तक इसमें 3 ही डंडे हैं, मैंने कितनी घुमा ली है। संडे को डलवाया था मैंने इसमें तेल, और फिर उसके बाद अभी मैं मूलचंद लेके गया। मूलचंद मेरे घर से 12-13 किलोमीटर तो हो गई। ये लो, चौथा गियर भी डाल दिया मैंने। और अब तो यार ये मीटर बंद हो गया। मीटर बंद हो जाता है ना तो स्पीड का पता नहीं लग पाता कार में। बाइक में तो मेरे को पता लग जाता है स्पीड का, लेकिन कार में मेरे को पता ही नहीं लग पाता। 60 में भी वैसी चलती है, 70 में भी वैसी चलती है। और आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी नैनो की अलाइनमेंट थोड़ी आउट हो रखी है हल्की सी, क्योंकि ना हल्का सा स्टीयरिंग टेढ़ा रखना पड़ रहा है तब ये सीधी चल रही है। ज्यादा नहीं है, बस हल्का सा है। वैसे भी इतने ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में चलती है तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट तो आउट होगी ही। और मेरे हिसाब से जब हम अलाइनमेंट आउट में चलाते हैं गाड़ी तो वो टायर खाती है। और अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, सनराइज होने में भी अभी काफी ज्यादा टाइम है। अगर इस टाइम आप किसी और शहर में घूमोगे ना, सुबह आपको रोड एकदम खाली मिलेगी, लेकिन दिल्ली में इस टाइम भी थोड़ी भीड़ सी रहती है। दिल्ली में चाहे 11 बजे निकलो रात के, चाहे सुबह निकलो, भीड़ तो आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं पे। हर जगह पे नहीं मिलेगी लेकिन कहीं कहीं पे तो मिल ही जाएगी। चलो यार अब मैं पार्क जा रहा हूँ, थोड़ी सी रनिंग कर लेता हूँ। तो यार वॉक तो मेरी कंप्लीट हो गई है। बाकी मेरी नैनो देख लो कितनी ज़्यादा चमक रही है। ये देख रहे हो एकदम ब्लैक, टायर भी इसके एकदम ब्लैक हो रखे हैं। मैंने कल साफ़ करी थी और पॉलिश भी करी थी, जिसकी वजह से चमक रही है अभी भी चारों तरफ से। चाहे इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो। देख रहे हो, गाड़ी चमकती रहे ना तो सस्ती गाड़ी भी मस्त लगती है, और गंदी रहे तो महंगी गाड़ी भी बेकार लगती है। ये जो डोर हैंडल्स हैं ये सब मैंने पॉलिश कर दिए। दोनों की अलग अलग पॉलिश होती है, बॉडी पॉलिश अलग होती है। बाकी अगर आपको ये ब्लैक वाले पार्ट पॉलिश करने हैं, टायर पॉलिश करना है, तो उसकी पॉलिश अलग होती है। दोनों की पॉलिश को ना कभी भी मिक्स मत करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा पार्ट वो वाला।